दोस्तों, इस वीडियो में हम जनगणना के बारे में बात करने वाले हैं। जनगणना का अर्थ है लोगों की गणना। जनसंख्या गणना तो कुल जनसंख्या अपन कुल क्षेत्रफल होता है। वहीं लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या अपन पुरुषों की संख्या इंटू 100 होता है। बात करें जनगणना के इतिहास की तो जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। स्वतंत्रता से पूर्व 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई। भारत में पहली नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। पहली नियमित जनगणना के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन थे 1881 के समय। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद जो है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का होता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में जनगणना आयुक्त श्री M.W.M. थ्रेड्स व आर्य गोपाल स्वामी की देखरेख में हुई थी। भारत में जनगणना जो है 7वीं अनुसूची में आर्टिकल 246 के तहत केंद्र सरकार करवाती है। वर्तमान जनगणना जो है 15वीं है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना अधिनियम 1948 में आया था। जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई। जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई। पहला चरण था जिसमें हाउसिंग सेंसस और हाउस लिस्टिंग की गई थी। दूसरा चरण था जनसंख्या गणना। 2011 की जनगणना का विषय था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 की आवास सूची में और आवास की जनगणना में 29 प्रश्न थे। ये सवाल पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर श्री चंद्रमौली। 2011 से 21 के दशक में 0.31 की जनसंख्या में कमी आई थी। इसका कारण था काला महामारी। 1921 के बाद तीव्र महाजनसंख्या वृद्धि हुई, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 2011 के अनुसार भारत में टोटल गाँव 6,40,930 हैं। जिले हैं 640 ठो जो कि वर्तमान में 806 हैं। तहसील 5,924 है। कस्बा 7,936 हैं। वैधानिक नगर की बात करें तो 4,041 है। श्री चंद्रमौली के नेतृत्व में 20 लाख से अधिक परीक्षकों के साथ सफलतापूर्वक जनगणना को अंजाम दिया गया था। 15वीं जनगणना की विधि एक्सटेंड डिफेक्टो के आधार पर की गई थी। आज़ादी के समय 1951 में 36.1 करोड़ जनसंख्या थी। 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई तथा 1991 से 2001 के मध्य सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि हुई थी। 102.87 से लेकर 121.08 लगभग 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। 2011 के अनुसार जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। वर्तमान 10 की वृद्धि दर जो था 17.7% था। वार्षिक वृद्धि दर 1.64। शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई थी 27.95%। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा और नगर हवेली में हुई थी। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में हुई थी जो कि -0.58% थी। - 2011 के अनुसार टोटल जनगणना 121 करोड़ है, जिसमें मेल 62 करोड़ है, फीमेल 58.75 करोड़ है। 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की बात करें तो 16.44 करोड़ बच्चे हैं। साक्षरता की बात करें तो मेल की साक्षरता 82.04% है और फीमेल की साक्षरता 65.46% है। लिंगानुपात 943 है। 2001 में ये 933 था। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1991 में था 992। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्य हैं, जिसमें पहला राज्य केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश। बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का 879। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर 889 और सिक्किम तीसरा है 890। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले यूटी की बात करें तो पुडुचेरी जहां पर 1037 लिंगानुपात है। लक्षद्वीप में 947 है। अंडमान निकोबार में 876 है। दिल्ली में 868 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले यूटी में दमन एंड दीव आता है, जिसका लिंगानुपात मात्र 618 है। बात करें शीर्ष लिंगानुपात वाले 2 जिलों की तो पहला जिला है माहे जो कि पुडुचेरी में है। दूसरा है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जिसमें पहला है दमन 533 और दूसरा जिला है जो है 583 है लेह में।
0-6 आयु वर्ग वाले लिंगानुपात वाले 6 राज्य जो हैं, पहला है अरुणाचल प्रदेश 972, दूसरा है मिजोरम और मेघालय 970। न्यूनतम 0-6 आयु वर्ग वाले लिंगानुपात में हरियाणा पहले नंबर पर है, जहां पर 834 ही लिंगानुपात है सिर्फ, और पंजाब में 846 है। न्यूनतम 0-6 लिंगानुपात यूटी में दिल्ली पहले नंबर पर है 871, और दूसरे पे है चंडीगढ़ 880। 1971 के बाद साक्षरता का आधार जो था 5 ईयर से था। 1971 तक साक्षरता का अधिकार 5 वर्ष था। 1971 के बाद इसे 7 वर्ष कर दिया गया। 2011 की साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था केरल 94%, उसके बाद मिजोरम 91% और गोवा 88.7%। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम साक्षरता बिहार में है 61.8%, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 65.4%। दोस्तों 1867 में माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। दोस्तों 1867 में मार्क्स जनसंख्या सिद्धांत आया था। मार्क्स के अनुसार वैश्विक समाजी और अमीर और गरीब 2 वर्गों में विभाजित था। गरीब वर्ग अपनी श्रम शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है, जबकि अमीर आदमी वर्ग धन संग्रह पर बल देते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत 1798 में दिया था। यह अवधारणा 2 मान्यताओं पर आधारित थी। पहली थी जनसंख्या वृद्धि जो है ज्यामितीय गति से होती है, अर्थात 1 2 4 8 ऐसे करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। दूसरा था आवश्यक वस्तु संसाधन की वृद्धि जो है अर्थमेटिक तरीके से होती है। जनसंख्या के 2 गुने होने की अवधि माल्थस ने 25 वर्ष में बताई थी। पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए एक यान की तरह है, जिसमें संसाधन सीमित हैं। सिद्धांत में 5 तत्व थे। पहला था जनसंख्या, दूसरा कृषि उत्पादन, तीसरा प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, चौथा था प्राकृतिक संसाधन, 5वां था पर्यावरण प्रदूषण। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है W.S. थॉम्सन व F.W. नोटिस्टीन ने दिया था। श्रृंखला की अंतिम कड़ी जो होती है वो प्रगणक होती है। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि 5 चरणों में होती है। प्रथम चरण जिसमें उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, बस दोस्तों इतना याद रखना है। द्वितीय चरण में उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। तृतीय चरण में जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रकृति को दर्शाता है, जन्म और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। चौथे में यह स्थिर अवस्था को दर्शाता है, जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं। ग्रुप 8 के देश इसी चरण में आते हैं। 5वीं अवस्था, इस अवस्था को कोलिन क्लार्क ने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा था। मृत्यु दर न्यून होती है और जन्म दर मृत्यु दर से भी कम होती है। यह अधिक विकसित और तकनीकी समाज का द्योतक है। 1970 के बाद यह प्रकृति देखी गई। यह एक जाति संहार और जननांकीय अपरदन की अवस्था कही जा सकती है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब पहुँच गई थी, इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कुछ सर्वे की बात करें तो जो कि इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पहला सर्वे है NF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 जो 1992-93 में किया गया था, जिसके टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 था। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। दूसरा सर्वे जो है 1998 से 99 में हुआ था, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट 2.9 था, उसमें यहाँ लिखा नहीं हुआ है। तीसरा सर्वे था जो कि 2005 से 2006 में हुआ था, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 था। और चौथे सर्वे में जो कि 15-16 में किया गया था, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 था। और 5वें सर्वे में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया, जो कि 19-20 में किया गया था।